इस वक्त बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा जी। संसद की बात करें, संसद का सत्र जब से शुरू है लगातार विपक्ष हमलावर है केंद्र सरकार पे। अब जयराम रमेश ने कहा है, एक पत्र लिखकर संसद में ये मसला भी उठा रहे हैं कि आखिरकार जब सेशन चल रहा है तब ईडी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को पूछताछ के लिए बुलाया क्यों? देखिए, सत्र जब चलता है पूरा देश देखता है और कितना महत्वपूर्ण सदन में चर्चा होने के लिए सत्र होता है। लेकिन जब से ये सत्र प्रारंभ हुआ है, हमारे विपक्ष के नेताओं ने जिस तरह से उसमें व्यवधान पैदा करने का काम किया है और लगातार पहले कहते थे महंगाई पर चर्चा करो, महंगाई पर चर्चा करो। हमारे दोनों सदनों ने चेयर से कहा गया कि हम चर्चा करने को तैयार हैं, फिर भी चर्चा करने के नाम पर शोर मचा करके वॉकआउट करते थे, व्यवधान पैदा करते थे। और जब अनुशासनहीनता की जब सीमाएं बढ़ गईं तो कुछ लोगों के लिए निलंबित भी करना पड़ा। तब मैं कह सकता हूं कि हमने सदन में चर्चा जब महंगाई पर की तो पता चला कि विपक्ष घिरता हुआ नजर आया। और देखेंगे आपको लगातार जिस तरह से कांग्रेस का शासनकाल लगातार लंबे समय तक रहा है, चाहे वो 75 से पहले का हो, महंगाई का आंकड़ा देखिए, चाहे उस 80 के बाद का हो, महंगाई का आंकड़ा देखिए। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आती है तो महंगाई घट जाती है, दोबारा से फिर से कांग्रेस की सरकार बनती है, फिर महंगाई कहाँ पहुंच जाती है। 2013 में जब चुनाव होता है 13-14 में तो 13% महंगाई को कांग्रेस छोड़ के जाती है। तब मैं कह सकता हूं कि आज फिर भी हमने 7% पर करीब लगभग महंगाई है। तो और लगातार जब हमने आंकड़े पेश किए तो विपक्ष फिर भागता नजर आया। तब मैं कह सकता हूं कि ये सत्र जिस तरह से व्यवधान डालने का प्रयास किया है पूरा देश देख रहा है, देश की जनता देख रही है। समय आएगा तो समय पर जनता चुकता भी करेगी। और साथ में आपने कहा है कि ईडी ने क्यों बुलाया सत्र के दौरान, तो माननीय उपराष्ट्रपति जी ने क्लियर भी कर दिया है कि हम आपराधिक मामलों में कोई दखल नहीं दे सकते और ईडी का काम है अपना काम करना है, तो ईडी को काम करने दीजिए। और आप अगर जो है दोषी नहीं है तो आपको डर क्यों है? तो मैं कह सकता हूं कि ईडी अपना काम कर रही है, जांच एजेंसी अपना काम करने का अधिकार है वो कर रही है। लेकिन देखा जाए तो विपक्ष चाहे महंगाई हो, बेरोजगारी हो, इन मुद्दों को लेकर लगातार केंद्र पर निशाना साध रही है और कह रही है कि क्योंकि सरकार सदन के अंदर उनकी बात को नहीं सुनती है इसलिए सड़क पर आना पड़ रहा है। देखिए, चाहे सदन के अंदर हो या सदन के बाहर हो, जब जब जो चुनाव होते हैं लगातार विपक्ष जो हार रहा है तो हार की बौखलाहट है और वो सदन में भी उनको ही दिखाई पड़ता है। तो मैं कह सकता हूं कि सदन हम चलाना चाहते हैं। दोनों सदनों में लगातार हमारी चेयर ने कहा भी है कि सदन को रिक्वेस्ट किया है चलाने के लिए, लेकिन फिर भी चूंकि उन्हें बहिष्कार करना होता है, शोर मचाना होता है, व्यवधान पैदा करना होता है तो करते रहें, लेकिन इससे कहीं ना कहीं उनको नुकसान है। वक्त देने के लिए शुक्रिया। कैमरा पर्सन शेरा सिंह के साथ ममता चतुर्वेदी, जनतंत्र टीवी।